इस वाले पॉइंट में मैंने आपको लिखा दिया ना, देखना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाली बात, एस्फाइक्सिया वाली बात, जिसमें कि ये लिखवा दिया कॉम्प्लेक्स बना लेता है और व्यक्ति सांस लेने में असमर्थ हो जाता है। और दूसरे मैंने आपको ये बताया कि ऑक्सैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड से हम कार्बन मोनोऑक्साइड को लेबोरेटरी में बड़ी आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस कर सकते हैं किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तीसरा छोटा सा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरे पॉइंट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट में फिर मैं आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने का एक और तरीका बता रहा हूं। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी prepared by using potassium ferrocyanide, potassium ferrocyanide। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड आप ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक मीडियम में, एक्वस मीडियम में आप इसे हीट कर दीजिए, तो एज यूजुअल पोटेशियम सल्फेट बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा, along with कार्बन मोनोऑक्साइड। इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड को एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए और एक्वस मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डालकर उसे गर्म कर दीजिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं, मैंने वही लिखा है आपको सारे। और हेडिंग कहाँ है? ये रही। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर। क्या लिखा है जरा पढ़ना। Ames 12th P 12th block क्लास halogen family. पी ब्लॉक चैप्टर हेलोजन फैमिली। अब देखो, फिर मैं आज तुम्हें टोक रहा हूं, एक 12th क्लास का पी ब्लॉक का हेलोजन फैमिली का पॉइंट लिखा रहा हूं, और जब ये पी ब्लॉक 12th क्लास में आएगा तब मैं आपसे पूछूंगा, देखो कि देखो ये चीज वहां आई थी, कुछ याद है तुमको? अरे ये कौन याद रखता है, ऐसी बात है। देखो, ये वाला पॉइंट आ चुका है, पी ब्लॉक में दे रखा है I2O5 नाम का पेंटाऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है। ये 12th क्लास की पी ब्लॉक में लिखा हुआ है, जिसमें आयोडीन गैस बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयोडीन पेंटाऑक्साइड? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड में बनाना। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस को रिमूव करने का तरीका क्या है? I2O5। एक और क्वेश्चन मुझे मोल कॉन्सेप्ट का याद आ रहा है, और तुम फिर वही वाली बात आ जाएगी। एक ऑयल था जो कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है उसमें, तुम देख लेना। मोल कॉन्सेप्ट में जो ऑयल किसको रिमूव करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब तुम्हारा कर्तव्य है कल मुझे सोच समझ के बताना उस ऑयल का नाम। उस क्वेश्चन में एक ऑयल लिखा हुआ है, इसे कहते हैं अटेंशन।
उस क्वेश्चन को करते समय आप मतलब क्वेश्चन में से भी इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए व्यक्ति को। अभिषेक वो भैया क्या क्या सीख दिया आज हमने आपको? क्यूप्रस क्लोराइड था क्या उसका? तुम्हारी हमारी बात तो कुट्टी चल रही है ना, तुम्हारी हमारी, तो हम कैसे बात कर रहे हैं तुमसे? जो सीख आज आपको दी जा रही है वो ये कि क्वेश्चन में भी अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपी हो तो उसको भी नोट करना चाहिए। इतना लेवल ऑफ अटेंशन होना चाहिए जब 16-18 लाख बच्चे बैठने को तैयार हो। हल्केपन से काम नहीं चलता है इस तरह के एग्जाम में। अगर पहली बार क्वालिफाई करना है तो पहली बार में, और डग्गेमारी में करना है 3-4-5 साल बाद तो अलग बात है भैया। मेरी कोचिंग में ही 7-8 साल पुराने ऐसे बच्चे आते हैं, एलन कोटा में बलूनी में पढ़ते रहते हैं, 6-7 साल तक तैयारी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि लाओ तैयारी करो। हेडिंग डाले 2 लाइन छोड़कर, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही एलिमेंट्री, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैं अगर इसको ना भी लिखाऊं तो भी आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज आप सब जानते हैं पहले से। कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट पॉइंट, कलर, सारे लेस लिख दो जितने भी लेस होते हैं, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, सारी लेस लिख दो। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए आपको मैंने ड्राई आइस के बारे में लिखा दिया था कि ड्राई आइस ड्राई कोल्ड के बारे में ड्राई कोल्ड। यस सर। हाँ, अब देखो तो मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, उसी के रिगार्डिंग। पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? कार्बोजन कार्बोजन is a mixture of CO2 and O2, जिसमें 5 से 10% CO2 होती है, बाकी की ऑक्सीजन होती है। देखना क्या बताने जा रहा हूं, कितनी खास बात। जब तुम डॉक्टर बन जाओ तो इस बात को ध्यान रखना। इट इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अच्छा, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन तभी तो दोगे जब व्यक्ति के खुद की रेस्पिरेटरी पावर खत्म हो गई हो। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन केस ऑफ न्यूमोनिया पेशेंट, and victims of carbon monoxide poisoning. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई। और वो वाली बात तो तुम जानते हो, फिर भी लिखो। CO2 सामने लिख दो, फायर एक्सटिंगर, आग बुझाने के काम आती है फायर एक्सटिंगर। मतलब मैं कुछ बकवास चीजें नहीं लिखाना चाहता, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो CO2 मिल गई, CO मिल गई। ये आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम, आप जानते हैं पहले से। नेक्स्ट लाइन से हेडिंग डाले, कर दीजिए कार्बन क्या करिए बेटा? सर, लास्ट में रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क चला गया था थोड़ा। मैंने क्या बोला? मुझे ऐसे ऐसा, मैंने तो ये कार्बोजन के बारे में बताया बेटा। फायर एक्सटिंग्विशर वाला। सक्षम जरा पढ़ दो। सक्षम नहीं है क्या क्लास में? सर कौन सा पॉइंट? लास्ट वाला। सर CO2 is used as a used in fire extinguisher. हाँ, बस ये बताया। मैं क्या बता रहा था? अच्छा, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। सही, अलग कंपाउंड। हाँ, अलग कंपाउंड,
बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है भाई। ये कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला है। इसमें एक और दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने देखे हैं आपके पेपर में, दोनों बता देता हूं। पहला, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन एटम इज sp sp। आता है ना हाइब्रिडाइजेशन निकालना? सर दो सराउंडिंग सॉरी सारे sp होंगे। पहला इंफॉर्मेशन मुझे ये देनी थी। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है, जरा इसका नाम बताओ। तुम्हें तुम्हें कहाँ था हुआ इसका नाम? मेलोनिक एसिड को अगर आप हीट कर दो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ, आयुषी चाहर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या मतलब है? सर कि केमिकली वाटर ले ले तो वो कर देगा, उनमें से वाटर रिमूव कर देता है। वाटर का रिमूवल केमिकल C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड मिल जाता है। सर यहाँ आपने मैकेनिज्म नाम क्या बताना बताया? उचित नहीं होगा, वो तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़े। अभी आप मेलोनिक एसिड जो आपको दे रखा है, तो यूपीएससी में 10th क्लास में पढ़े थे क्या? यस हाँ सर। सर आईपीएससी सर पढ़े तो थे, क्या पढ़े थे? मतलब खूब करने वाले पढ़े थे या बेसिक वाले हाँ सर डिफिकल्ट काफी वाले जगह से पढ़े थे सर। काफी तरीके से पढ़े मैं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, फिर अगला चैप्टर जो हमारा नॉमेनक्लेचर का आएगा? सर, लेकिन सब पढ़ाना है ना। में पढ़ाना हल्का सा रिवीजन दे दीजिए सर, हल्का सा। सबसे ज्यादा हल्का नहीं सब पूरा है। ठीक सर है, जैसा तुम चाहो P410 को भाई। क्या इन बोलते सबसे हैं? इम्पोर्टेंट सर चेन अच्छा सर चेन की चेन नंबरिंग वगैरह कंपाउंड्स नहीं जो होते हैं बताया उनके था। तो कर लिए थे ढंग से। हाँ सचिन रिंग के नहीं पढ़े लेकिन सर। रिंग के हेडिंग डालें नए पेज से, सिलिकॉन्स। सिलिकॉन, ये भाई ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। खतरनाक मतलब ये वाला जो टॉपिक है ना, मतलब फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक उसका एग्जामिनर का, सिलिकॉन्स। अभी आप एनसीईआरटी सेक्शन को पिछली देखो, स्लाइड खोल दीजिए। ये वाली या ये वाली? यही वाली सर, यही वाली सर, इसके आगे वाली आगे। एनसीईआरटी में देखिए, लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक हो सकता, माइट बी पहले तो इस टॉपिक को 5 स्टार का दर्जा देते हैं, 5 स्टार टॉपिक। और आज आप मेरी तरफ से एक एक 5 स्टार चॉकलेट खा लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखे। इसके बाद मैं आपको सिलिकेट्स और कराऊंगा। सिलिकेट एनसीईआरटी में मुश्किल से 7-8 लाइन में खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको जो है थोड़ा बड़ा कराऊंगा। उसकी वजह ये है कि सिलिकेट्स का क्वेश्चन पास्ट ईयर में बने हैं। एनसीईआरटी तो मैं देख पा रहा हूँ, जैसे मैं देखूं मुश्किल से 8-10 लाइन होंगी, मुश्किल से देख पा रहा हूँ मैं, आप भी देख पा रहे होंगे। सिलिकॉन्स लिखिए, these are ऑर्गेनो सिलिकॉन। हर शब्द पर अपनी मेढक जैसी आंखें बाहर निकाल लो और हर शब्द पे देखो क्या लिखा है मैंने, मतलब आंखें बिल्कुल ऐसे बाहर निकल के आ जाए ऐसे, तब जाके तुम्हारा अच्छी रैंक पे सिलेक्शन होगा। ऑर्गेनो सिलिकॉन containing SiO(Si) linkage। ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते तो एक शब्द आता है वहां ऑर्गेनोमेटेलिक, तो ऑर्गेनो का मतलब कार्बन और कोई भी मेटल,
कोई भी मेटल हो सकता है, कॉपर, मैग्नीशियम, जेडन, कोई भी मेटल हो सकता है। तो यहाँ ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब ये है, और यहाँ ऑर्गेनोसिलिकॉन का मतलब ये है कार्बन का जो अगला मेंबर है सिलिकॉन, उससे मतलब होता है ऑर्गेनोसिलिकॉन। तो ऑर्गेनोसिलिकॉन कौन से कंपाउंड होते हैं? जिनमें ये वाले बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। दिविशा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक शब्द क्या इंफॉर्मेशन देता है? आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी। स्वाति गुप्ता, ऑर्गेनोमेटेलिक शब्द का मतलब बताइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मुझे बस इतना ही समझ में आया कि ऑर्गेनो का मतलब कि कार्बन का अगला, यानी कि सिलिकॉन के बाद। तो और लिखे ऑर्गेनोसिलिकॉन में आपने जो लिखा, ऑर्गेनोमेटेलिक में तो मैंने सिर्फ ये बताया था कि मेटल्स और कार्बन के बीच के बॉन्ड को ऑर्गेनोमेटेलिक कहते हैं। ऑर्गेनोसिलिकॉन का मतलब है SiO लिंकेज। These are formed by hydrolysis of alkyl ब्रैकेट में R लिख लें, R से शो करते हैं, और एराइल ब्रैकेट में लिखे AR, क्लोरोसाइलेन, क्लोरोसाइलेन and their subsequent polymerization। NCERT की कुछ लाइंस में आपको लिखाई है मैंने आपको, आप देखिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और आपके लिए सब कुछ नया नया है, ये डिफिकल्ट लगेगा शुरू में। सर आपने जो लास्ट लाइन बोली है वो रिपीट करवा दीजिए। सब्सिक्वेंट पॉलीमराइजेशन मतलब फॉलोड बाय पॉलीमराइजेशन लिख लीजिए। यस सर। घबराना नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से बड़ी चूरन रिएक्शन है, और आप चूंकि आप बिगिनर हैं, आपके लिए एक डिफिकल्ट रिएक्शन हो सकती है, तो घबराना नहीं है। RMgCl इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्लस SiCl4 के बीच की रिएक्शन से बनता है RSiCl3 प्लस MgCl2 प्लस MgCl2। याद करने का तरीका भी सिखाता हूं। टू RMgCl प्लस SiCl4 गिव, अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया उसी तरह से देख रहे हो आंखें निकाल निकाल के, तो समझ में तुरंत ही आ जाएगा, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और डग्गेमारी कर रहे होगे तो नहीं समझ में आएगा। अभी तक तो देखो किसी की आवाज आई नहीं है कि हम समझ गए, फिर भी चलो मैं मौका दूंगा। फिर भी समझ गए। डीक्लोरिनेशन हो रहा है। हाँ जी, कुछ घुसी बुद्धि में। यहाँ से क्लोरीन एटम Cl रिमूव होता जा रहा है, R ऐड होता जा को रहा है। किससे SiCl4 से रिप्लेस रिमूव कर रहे हैं? R से। यहाँ एक हटाया, यहाँ पर 2 हटाए हैं, यहाँ पर 3 हटाए।
और यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो सकती है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकती है। पारखी, जो मैंने अभी सिलिकॉन्स के लिए लिखा है, जरा पढ़ दे सारी लाइन, सब बच्चे फॉलो करें। सर शुरू से हाँ, silicons, these are organosilicon containing SiO-Si linkage. These are formed by hydrolysis of alkyl or aryl with chlorosilane and their subsequent polymerization. ठीक है। आप सबके सामने देखो क्या चीज बन चुका है, ये देखिएगा ना, ये सारे कंपाउंड्स आपके सामने बन चुके हैं। ये हुआ, ये हुआ, अब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। आर आर एस आई सी एल, बताना मैंने किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इनमें से? R2SiCl2 R2 सेकंड वाली SiCl2 रिएक्शन में 2 है। इस पर मैंने पानी की रिएक्शन करा दी। रिएक्शन प्रिडिक्ट करना बिल्कुल बच्चों का काम है। किसका लॉस? HCl बन जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा। क्या बना? आर आर एस आई ओ एच प्लस OHCl 2HCl। लिखो, यहाँ लिख देना डाइऑल्स। 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए डाइऑल बुलाए। सर एक बार अराइल बता दीजिए। एराइल का मतलब बेंजीन रिंग को जानती हो बेटा? फिनाइल सुना है तुमने? फिनाइल बेंजीन रिंग, उसे कहते हैं बेटा एराइल। ओके सर। इसे बेंजीन सुनी है ना तुमने? ऐसे करके देख, सुना होगा बेंजीन। थर्ड, आर एस आई आर ओ एच ओ एच। आखिरी बार तुमने इसे कब देखा था? पिछली रिएक्शन में भी अभी देखा था लास्ट। डाइऑल जो बना है। ओके, एस आई आर आर ओ एच ओ एच। फिर से लिख दिया इसको। 2 मॉलिक्यूल, लाख बल्कि लाखों मॉलिक्यूल ऐसे आपस में जुड़ते चले जाएंगे और वाटर का लॉस, एक वाटर निकल जाएगा। हाँ, ओके, वाटर का लॉस हो जाएगा। लिखिए फटाफट से, और बनेगा एस आई आर आर ओ एच ओ एस आई आर आर ओ एच। यहां पर आपको लिंकेज दिख गई होगी। आपकी मनपसंद लिंकेज कौन सी वाली बताओ? SiO लिंकेज। लास्ट साइड लगा दीजिए। एक रिएक्शन में दिखाऊंगा, है ना, डिफिकल्ट टॉपिक है, ध्यान से सुना। अब ऐसे जैसे मैंने तो 2 मॉलिक्यूल दिखाए, ऐसे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल जब जुड़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, जरा बताओ। आप समझ रहे हो? यहाँ पर जैसे मैं अगर एक मॉलिक्यूल और ले लेता तो क्या होता है, जरा बस इमेजिन कर पा रहे हो बेटा? सोच के बताओ। यस सर,
सर क्या यहाँ पे होता वो है? एक और SiO तो SI यहाँ से लिंकेज भी दिखती वाटर है। निकल और के वाटर रिमूव हो जाता यहाँ पर भी वाटर का लॉस हो जाता है बच्चों, और इस तरीके से यस सर। चेन बनती चली जाती है। SiO 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 क्रॉस SI लिंक नहीं होता, क्रॉस लिंक नहीं यस होता, सर सिर्फ क्या बनेगी? लीनियर चेन कंटीन्यूअस लिंकेज चेन। ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे करो, इसका मतलब समझ पा रहे हो? टू बी कंटिन्यू। यस सर Polymerization continues on both the ends. Polymerization continue on both the ends, resulting into formation of linear polymer. Resulting into formation of linear polymer. लास्ट साइड लगा दीजिए। ओके सर। मैं चाहता हूं आज की 11 बजे से पहले चीज खत्म हो जाए। फोर्थ, ध्यान से सुनना। तो सर रिजॉइन करना है सर अभी? अभी तो टाइम है, 6 मिनट है। 1 मिनट रह गया 1 मिनट रह गया। 1 मिनट है सर। मिनट है एक सर मिनट रह गया है। ओ आज इतनी जल्दी टाइम कैसे Last- खत्म हो गया? सर क्योंकि हमने हाँ डॉट तो सर पहली 5 वाली मिनट से बात आपने क्लास पहली होता है मीटिंग पहले शेड्यूल कर ली थी ना। ओ यार आज तो बड़ा नुकसान होगा पढ़ाई। तुम फिर क्या लेस देन 1 मिनट है? तो रिजॉइन करने के Yes. बाद ही सर लिख लेस सकते देन हैं। 1 मिनट। सर लेस देन 1 मिनट है। या तुम जो रिजॉइन कर ही लो। और 1 सेकंड रुको, ठीक है सर। इधर देखो, ओके सर कर रहे ये हैं। तुमने नोट कर लिया है क्या? यहाँ से मुझे कंटिन्यू करना है। सर हाँ यहाँ सर, तक यहाँ कर तक कर लिया लिया। है। यही पॉइंट सब। रह गया है, फोर्थ पॉइंट। अच्छा जरा जल्दी से सुनो, ये वाला मॉलिक्यूल सिलिकॉन नहीं बना सकता, बताओ क्यों? इधर देखो, इधर देखो। इस पे 3 R ग्रुप हैं। इसमें एक ही Cl है ना, इसमें एक ही Cl है, तो एक ही Yes, जगह तो sir. हुआ जाएगा, तो एक ही जगह Yes, से sir. रह जाएगा। एक ही समझ बॉन्ड गए? बना पाएगा। यस सर गेम्स का क्वेश्चन समझ गए सर, समझ गए सर। ये पॉलीमराइजेशन कर लेगा, ये कर लेगा, ये नहीं करेगा, क्यों? ये इसलिए नहीं करेगा सर क्योंकि इसे एक ही साइड पे Cl है तो एक ही OH बन पाएगा, तो इसलिए एक ही लिंकेज दे पाएगा।